लाहौर एयरपोर्ट पर यूट्यूबर डिकी भाई की गिरफ्तारी, साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। लाहौर, पाकिस्तान के मरूफ यूट्यूबर साद अर-रहमान अल-मारूफ डिकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई जब डिकी भाई मुबैना तौर पर बैरून मुल्क रवाना होने की कोशिश कर रहे थे। जराये के मुताबिक डिकी भाई का नाम पहले ही प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट में शामिल किया जा चुका था। ये लिस्ट दरअसल एक दाखिली एग्जिट कंट्रोल फहरिस्त है, जिसमें ऐसे अफराद के नाम दर्ज किए जाते हैं जिनके खिलाफ तहकीकात आ मुकदमात चल रहे हों और जिन्हें अदालत आ मुतालिका इदारों की हिदायत के बगैर मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक साद अर-रहमान के खिलाफ मुतअद्दिद इल्जामात आयद हैं, जिनमें ऑनलाइन गैर कानूनी सरगर्मियों, ममनुआ इश्तिहारात की तशहीर और मुबैना तौर पर साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी शामिल है। इसी बिना पर उन्हें बैरून मुल्क फरार होने से रोक दिया गया और एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। डिकी भाई पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल यूट्यूबर्स में शुमार होते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वो अपनी मिजाहिया वीडियोस, रोजमर्रा जिंदगी पर तबसरे और ऑनलाइन तनाजात के बाइस हमेशा खबरों में रहते हैं। डिकी भाई को खास तौर पर नौजवान तबके में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है, लेकिन उनके करियर के दौरान वो कई बार तनकीद और तनाजात का शिकार भी रहे हैं। जराये के मुताबिक डिकी भाई के खिलाफ दर्ज तहकीकात में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने बाज ऐसे ऑनलाइन ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स की तशहीर की जो कानूनी तौर पर मुतनाज़ा समझे जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें इससे कबल भी मुख्तलिफ बार सरकारी इदारों की जानिब से वार्निंग दी गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता गिरफ्तारी पहली मरतबा हुई है। मजीद ये कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने तस्दीक की है कि उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तहकीकात मुकम्मल होने तक उन्हें जेर हिरासत रखा जाएगा। डिकी भाई की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। उनके मद्दाहों ने जहां हैरत और मायूसी का इजहार किया, वहीं कई नाक़दीन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर डिकी भाई ने वाकई साइबर क्राइम्स गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इस वाक़ये से मुतालिक हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि यूट्यूब पर भी उनके नाम से मुंसलिक वीडियोज की भरमार हो गई है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीके के तहत कोई भी शख्स जो ऑनलाइन फराड, गैर कानूनी तशहीर अवामी मुफाद के खिलाफ साइबर सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद डिकी भाई को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ये फैसला किया जाएगा कि उन्हें रिमांड पर दिया जाए, जमानत पर रिहाई मिल सकेगी। डिकी भाई की गिरफ्तारी पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए एक बड़ा धचका है। ये वाकया एक जानिब ये जाहिर करता है कि मुल्क में साइबर कवानीन पर अमल दरामद सख्त हो रहा है, वहीं ये भी एक वाज़े पैगाम है कि सोशल मीडिया पर मौजूद बासर शख्सियात भी कानून से बालातर नहीं है। अब देखना यह है कि अदालत में डिकी भाई का मुकदमा किस रुख इख्तियार करता है और वो उन इल्जामात से बुरी हो पाते हैं। उनके करियर पर यह वाकया एक नया और बड़ा सवालिया निशान छोड़ेगा।